अब मैं इस बात का अनुमान लगा सकता हूं कि जिस वीर भूमि पर गुलाब सिंह जी ने जन्म लिया, पूरे देश के लिए शहादत दी, कुर्बानी दी, वो भूमि निश्चित तौर पर ऊर्जा से भरी हुई है। ऐसी वीर भूमि को मैं पुनः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वामी ब्रह्मानंद जी, हीरांगा अवंतीबाई को नमन करता हूँ। अभी कुछ समय पहले यहाँ छोटे छोटे बच्चे प्रस्तुति दे रहे थे कि कुछ भी हो बाबा, शराब नहीं पीना। क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह की परिस्थितियों का डेली घर में सामना करते हैं, वो हाथ उठाएं। मैं कुछ दिन के लिए मान लेता हूं कि उन्नाव में समाज में कोई शराब नहीं पीता, मान लेता हूं। मैं उदाहरण देता हूं, एक बहुत पहले एक जनपद है ललितपुर, वहां एक कार्यक्रम में गया था। यहां तो मेरी माताएं बहनें यहां नहीं आई, तो उस कार्यक्रम में करीब 400-500 पुरुष और लगभग उसी संख्या में महिलाएं आई हुई थी इस कार्यक्रम में। एक तरफ सारे पुरुष थे, एक तरफ सारी महिलाएं खड़ी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, आपको जवाब देना। पहला प्रश्न था मेरा कि कितने लोग ऐसे हैं जो शराब नहीं पीते, वो हाथ उठाएं। कितने लोग ऐसे हैं पुरुष जो शराब नहीं पीते, हाथ उठाएं। नहीं, ये प्रश्न वहां पूछा, यहाँ नहीं पूछ रहा हूं। यहाँ तो पूछा तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो मैं प्रश्न इस विषय को मैं उस जनपद से जोड़ रहा हूँ, ललितपुर से। तो वहां पुरुषों ने लगभग 70-80% लोगों ने हाथ उठा दिया कि हम शराब नहीं पीते। एक बात तो उस तरह जो महिलाएं खड़ी हुई थी, उनमें से काफी महिलाएं जोर से चिल्लाई कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत हाथ उठा दिया है, ये तो शराब पीते हैं। तो फिर कुछ लोगों ने हाथ थोड़ा नीचे किया और कुछ लोगों ने हाथ उठाए रखा, लेकिन ये समझ में आ गया कि बहुत सारे पुरुष झूठ बोल रहे थे कि वो शराब नहीं पीते। उसकी पुष्टि उन महिलाओं ने कर दी जो माताएं वहां आई थी। लेकिन दूसरा प्रश्न बड़ा कठिन था, उसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल पड़ गया। मैंने कहा कि अब बताइए कि कितने ऐसे महापुरुष यहाँ खड़े हैं जो कहते हैं वो शराब पीते हैं, नहीं पीते हैं, जो भी। तो कितने पुरुष ऐसे हैं जो चाहते हैं उनका बेटा भी आगे चलकर शराब पिए, वो लोग हाथ उठाए। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, एक व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया। मतलब मैंने समझा कि ये संवेदना, ये भावना तो उनके अंदर है कि उनका बेटा जो है उनका आगे शराब न पिए, ये तो वो चाहते हैं। लेकिन खुद शराब पीते हैं, ये बात उन्हें मंजूर है, खुद तो पीते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी आगे वाली पीढ़ी, उनके बच्चे शराब पिए। तो मैंने ये प्रस्तुति हो रही थी, मैं सोच रहा था कि जब बाबा, पिताजी या भाई जब घर में शराब पी के शाम को आते होंगे, तो वो क्या उदाहरण देते होंगे बच्चों को। बच्चे सोचेंगे कि हम आमतौर पर देखते हैं माता पिता जो काम करते हैं वो बहुत बड़ा काम होता है, उसको हमें आगे बढ़ाना है, उस परंपरा को आगे बढ़ाना है, ये मान के चलते हैं। तो बच्चे सोचते होंगे पिताजी हमारे हैं, बड़े हैं, शराब पी के आए तो आगे चल के मुझे भी पीना है, क्योंकि ये परंपरा तो आगे चलेगी। तो ऐसे पिता, ऐसे भाई ये तो नहीं चाहते कि आगे वाले समय में उनके बच्चे कोई शराब पी ले, खुद पीते हैं, खुद इस तरह का माहौल घर में बनाते हैं कि वो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते।
मैं लगभग मुझे 22-23 साल की सेवा में हो गए हैं। 3 जगह में डीएम रहा, लेकिन कभी चाय नहीं पी। मतलब इस तरह के संस्कार घर में माता पिता ने भर दिए कि जब कभी बचपन में मैं छोटा जब रहा तो जैसे ही मेरा हाथ कभी चाय की तरफ बढ़ा हुआ ना चाय अच्छी चीज नहीं है, दूर रहता। तो जब माँ बाप ने ये बात मेरे अंदर डाली कि चाय नहीं पीनी है तो बाकी चीजें तो बहुत दूर है। सन 75-80 के जमाने में आप लोगों को कोका कोला की बोतल आती थी ना, लाल पीली हरी पीली, याद होगा जो पुराने लोग बैठे हैं। तो जब आमतौर पर इस तरह के कलर बच्चों को आकर्षित करते हैं, तो मैं जब वहां कभी निकलता था पिताजी के साथ, तो मैं देखता था कि बड़ी रंग बिरंगी बोतलें रखी हुई हैं। तो पिताजी समझ जाते थे कि बच्चे का ध्यान उधर जा रहा है, तो नहीं ये पीने लायक चीज नहीं है, इनसे दूर रहना है। तो उसका असर ये हुआ कि कभी पान तंबाकू गुटखा कोल्ड ड्रिंक कॉफी शराब ये तो चीजें बहुत दूर हो गई, चाय तक भी कभी हाथ नहीं पहुंचा। तो ये संस्कार, ऐसे संस्कार हमें बच्चों में डालना है, ऐसा मेरा आग्रह है, अनुरोध है माता पिता से कि शराब तो बहुत दूर है। मुझे विश्वास है यहाँ जितने लोग बैठे 50% लोग शराब पीते होंगे, निश्चित पीते होंगे, लेकिन हमें वो साहस नहीं है कि हम खुलेआम इस बात को कह सके कि नहीं, हम गर्व की बात है हम शराब पीते हैं, कोई नहीं स्वीकार करता ये बात। लेकिन 50% लोग शराब पीते होंगे, मान के चल रहा हूं मैं। हम जीवन में कुछ भी करें, सबसे पहला हमारा काम होता है